अस्सलाम वालेकुम। कैसे नदीम फ्रॉम इस्लामाबाद पाकिस्तान। उम्मीद है नाज़रीन आप खैरियत से होंगे, आपके अहल खाना भी। अभी मज़ीद अपडेट्स आई हैं क्योंकि पीटीआई के जो हैं लोग वो जो हाई कोर्ट का फ़ैसला है उसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया, जो आज 4 बजे का वोटिंग का था। मैंने आपसे पहले भी कहा है कि सिर्फ बात इतने पे है, सिटिंग एंड वोटिंग पर है। जो प्रेजेंट सिटिंग होगी और वोटिंग होगी, इस वजह से 2 पॉइंट बड़े इम्पैक्ट डाल रहे थे पीटीआई पर। एक ये था कि उनके जो 5 अरकान हैं उसके भी नोटिफिकेशन नहीं हुई, जो मखसूस नशिस्तों के हैं। तो उन्हें पता था अगर आज 4 बजे वोटिंग होती है तो वो नहीं होंगे, उनकी ऑलरेडी ही तादाद कम है पीटीआई वालों की, वो नहीं जीत पाएंगे। इसलिए उन्होंने फौरी सुप्रीम कोर्ट में गए और अपील दायर की, जहाँ पे उनके वकील बाबर अमान साहब ने गुफ्तगू की और सारे दलाइल दिए। अब बात सारी ये है कि जो अदालत उज़्मा है सुप्रीम कोर्ट और मज़द जज साहिबान, उन्होंने ये कहा है कि ठीक है 22 जुलाई के हम डेट देते हैं। 22 जुलाई की तारीख दी है, उसमें यह है कि क्योंकि इनके अरकान भी मौजूद नहीं थे, वो भी गए हुए थे, वो भी आ जाएंगे। दूसरा ये है कि इन्होंने जो पॉइंट रेज़ किया कि जी आप इलेक्शन कमीशन से ये भी कहें कि वो हमारे 5 जो मखसूस नशिस्तों के अरकान हैं उनकी नोटिफिकेशन जारी करें, उन्हें भी नोटिफिकेशन हो ताकि वो वोट डाल सकें, वो भी कही है। लेकिन इन्होंने कहा था पीटीआई वालों के वज़ीर आला ना रहें, चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने भी, कि हमजा शहबाज शरीफ, लेकिन अदालत ने कहा कि हमजा शहबाज शरीफ ही वज़ीर आला रहेंगे, लेकिन मशरूत रहेंगे, यानी कि वो ट्रांसफ़र वगैरह नहीं कर सकेंगे या इदारों पे असरअंदाज नहीं हो सकेंगे। ये बहुत बड़ी कामयाबी है इस वक्त। और 22 जुलाई को जो सा है वो हमजा शहबाज शरीफ ही जीतेंगे और उन्हीं ही का बनता है। वो 50 मोर देन 50%, 60%, अब तो 70% वो जीत चुके हैं, आप समझें। वो इस तरह कि मखसूस नशिस्तों के भी नोटिफिकेशन के बाद भी पीटीआई तादाद पूरी नहीं कर पाएगी। हमजा शहबाज शरीफ की तादाद पहले भी ज़्यादा थी, अभी भी है, और 22 जुलाई को भी इंशाअल्लाह होगी, आप देख लीजिएगा। क्योंकि यके बाद दीगरे जो मेन कोशिश थी पीटीआई की हमजा शहबाज शरीफ को वज़ीर आला की सीट से हटाने की, जैसे मैंने पहले आपको कहा है कि हुकूमत नहीं ख़त्म हो सकती सूबाई। अगर हुकूमत सूबाई ख़त्म करती है तो फिर अदालत फंसती है, अदालत इस नज़ीर पे फंसती है क्योंकि जो पहले मुनर्रफ अरकान की वजह से जो अदम एतमाद हुआ उस पर वज़ीर आज़म घर गए। असल में पीटीआई की यही कोशिश थी, मैं आपको पहले भी अपने अपडेट्स में बता चुका हूँ, एनालिसिस और अपडेटेड न्यूज़ में, कि असल चीज़ इनकी ये थी पीटीआई की, ये क्लेवरनेस थी इनकी, और ये क्लेवरनेस के तरीके से ये सारा काम कर रहे थे। ये चाह रहे थे कि हम अदालत को फंसा लें, लेकिन माशाल्लाह से अदालत के मज़द जजेस जो से हैं वो काबिल लोग हैं और उन्होंने बड़ी अपनी ज़िंदगी दी अपने इदारे को, और इंशाअल्लाह और माशाल्लाह से उन्होंने बड़ा अच्छा फ़ैसला किया है। अभी ये 22 जुलाई तक हो गए हैं। तो ये 2 चीज़ें, एक इलेक्शन की नोटिफिकेशन 5 मखसूस नशिस्तों की, और दूसरा जो उनसा है वो 22 जुलाई को होने, ये 2 चीज़ें। बाकी जो उनसा है वज़ीर आला हमजा शहबाज शरीफ ही रहेंगे। ये ब्रेकिंग न्यूज़ है, अभी हुआ है ये फ़ैसला, मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, थैंक यू सो मच। फिर हाज़िर होंगे फिर न्यू अपडेट और ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।